हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, डेटा टाइप्स जो है हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब टेबल बनाते हैं तो डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। आइए, ओके, तो देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आज पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 है, तो आज हम दोनों कवर करने वाले हैं, 5 एंड 6 बोथ। ओके, तो व्हाट इज डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ डेटा टाइप डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन वी स्टोर इन अ कॉलम। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि डेटा टाइप एक रूल है। डेटा टाइप से हमें ये पता चलता है कि इस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर है। मान लीजिए नेम है, तो वो किस टाइप का होगा। एंड मान लीजिए कोई नंबर है या फिर कोई मार्क्स है, वो किस टाइप का होगा। या फिर कोई डेट है, तो वो किस टाइप का होगा डेटा। डेटा। ओके, होप सो मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही होगी। ओके, तो नीचे देखिए, यहाँ पर कॉमन डेटा टाइप्स है जो कि बहुत बार यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 5 डेटा टाइप्स बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। इंट डेटा टाइप्स है, इंट, वैरकर, कैर, फ्लोट एंड डेट। ठीक है, तो इंट जो है वो किस चीज में होता है, वो नंबर्स नंबर्स के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी जो होता है या फिर एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो हम जब भी नंबर स्टोर करेंगे अपने टेबल के अंदर, या फिर हम जब भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हम नंबर, किसी भी इंफॉर्मेशन में हम जब नंबर स्टोर करेंगे, तो हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वैरकर। वैरकर क्या होता है, टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग। ठीक है, तो मान लीजिए हम वैरकर को कब यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमें किसी का नाम स्टोर करना है। ज्यादा करके वैरकर जो हो नाम स्टोर, या फिर कोई बड़ी सी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि कोई पैराग्राफ हो गया। एंड मान लीजिए कि मेरा नाम सत्यम मिश्रा है, तो मैं अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ उस टेबल के अंदर। तो अगर मुझे नाम स्टोर करना है तो मुझे वैरकर डेटा टाइप यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड ओके, तो कैर भी टेक्स्ट को ही स्टोर करता है, लेकिन दोनों में वैरकर भी टेक्स्ट को स्टोर करता है एंड कैर भी टेक्स्ट को ही स्टोर करता है। लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम डेटा टाइप समझ लेते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको बता दूंगा कि वैरकर और कैर में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो दोनों कैर एंड वैरकर दोनों टेक्स्ट को स्टोर करता है एंड स्ट्रिंग को स्टोर दोनों करता है। ओके, फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, मान लीजिए कि हमें अपने डेटा के अंदर डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है। डेसिमल मतलब कि होता है पॉइंट वाले वैल्यूज। जैसे हमारे जो परसेंटेज आते हैं, हम जब पास होते हैं अपने एग्जाम में, तो हमारे परसेंटेज कैसे बनते हैं, 85.2, 79.6, ऐसे। तो जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं वैल्यूज, उसको हम उसका उसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। ओके, होप सो फ्लोट समझा होगा प्रॉपर। डेट। ठीक है, और लास्ट जो है वो डेट है। डेट में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, डेट में सिंपल हम लोग डेट को स्टोर करते हैं। ओके, तो ये जो 5 कॉमन डेटा टाइप्स थे ये हो गए। एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स है ये। और हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें प्रॉपरली समझ में आएगा कि हम डेटा टाइप का यूज़ क्यों करते हैं। ओके, एंड एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल क्या है। ओके, नीचे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट टेबल एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा स्टूडेंट आईडी जो है, जो आईडी में क्या होता है, हमारा नंबर स्टोर होता है। ठीक है, हमारा एम्प्लॉय आईडी जो भी हमें कॉलेज से आईडी मिली होती है, उसमें भी हमारा 1013021 ऐसा कुछ हमारा आईडी होता है। तो वो जो आईडी होता है वो इंट डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है जो स्टूडेंट आईडी है वो इंट डेटा टाइप होगा। नेम जो होगा वो वैरकर होगा। मार्क्स जो होगा वो फ्लोट में होगा। एंड डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो डेट डेटा टाइप का होगा। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तब प्रॉपरली समझेगा। ठीक है, कि नीचे देखिए अभी की पॉइंट्स, एकदम नीचे सेक्शन में लिखा है की पॉइंट्स। उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, हम उससे पढ़ते हैं पहले। डेटा टाइप डिफाइन व्हाट वैल्यू कैन बी स्टोर। डेटा टाइप इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि उस कॉलम में कैसी वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, जैसे मान लीजिए हमें नेम स्टोर करना है तो हमें वेर कैर डेटा टाइप का यूज करना चाहिए। हमें आईडी स्टोर करना है, स्टूडेंट आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी, तो हमें इंट का यूज करना चाहिए, इंट डेटा टाइप का। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट कॉलम कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप। हर एक कॉलम का अपना खुद का एक डेटा टाइप होता है, अलग अलग डेटा टाइप होता है, अपना खुद का एक डेटा टाइप होता है, समझ लो। ओके,
थर्ड पॉइंट क्या है, चूजिंग द करेक्ट डेटा टाइप। सही डेटा टाइप का सही डेटा टाइप चूज करो। टाइप्स, सेव स्टोरेज एंड इम्प्रूव इफ परफॉर्मेंस। स्टोरेज को सेव करो सही डेटा टाइप का यूज करके, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। कि जो कभी कभी क्या होता है कि हम गलत डेटा टाइप का यूज कर देते हैं तो परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर पड़ता है। तो डेटा जब हमें देखना होता है तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है डेटा फेच होने में, मीन्स डेटा दिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम सही डेटा टाइप का यूज करें और परफॉर्मेंस को अच्छा करें। ओके, पेज नंबर 5 में हमने समझा डेटा टाइप्स क्या होता है। पेज नंबर 6 पर मूव करते हैं और देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करना। ओके, तो एसक्यूएल सिंटैक्स लिखा है यहाँ पर, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट आईडी 4 कॉलम्स डिफाइन किए गए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, कोर्स। ओके, तो राइट साइड में देखिए कुछ लिखा है, दिस कमांड क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट विथ 4 कॉलम्स। ओके, ये जो कमांड है क्रिएट टेबल वाला, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमें टेबल बनाना होता है या फिर टेबल क्रिएट करना होता है तब हम क्रिएट टेबल लिखते हैं, और उसके आगे टेबल का नाम, हम जिस जिस नाम से हमें टेबल चाहिए हम उसका नाम लिखते हैं। उसके अंदर हम फिर उसके अंदर हमें जो भी कॉलम्स चाहिए टेबल के अंदर वो हम डिफाइन करेंगे और उस कॉलम के डेटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे। ओके, इतना समझा। तो एक काम करते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल पर मूव करते हैं और देखते हैं हम एक टेबल बना के। हम अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, एंड हम कॉलम कैसे डिफाइन करेंगे, एंड ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहले टेबल क्रिएट करने से पहले हमें सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल। ओके, एंड फिर टेबल का नेम। ओके, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है हमारे टेबल का नेम है। फिर हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, एंटर करना है, एंड नीचे वाले जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके साइड में सेमीकोलन डाल दो। ये हमारा सिंटेक्स रेडी हो गया है टेबल क्रिएशन का। अब इसके अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे हम वो हम अपने कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कॉलम एक बार हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, जो भी इंट में तो जो स्टूडेंट आईडी होता है तो वो नंबर्स होता है, तो नंबर्स को हम इंटीजर में मान के चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लिखा हम लोग ने, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इंट 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 डेटा टाइप का यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट आईडी के अंदर। ठीक है, तो इंट लिख के फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर के बाद दूसरा हमारा क्या था, नेम। तो नेम जो होता है वो स्ट्रिंग में होता है, टेक्स्ट में होता है। तो हम लोग ने टेबल के अंदर देखा था जिसके अंदर हमारा था वहाँ पर जो वैर कैर को हम मान के चलते हैं। ओके, और यहाँ पर हम वैर कैर में जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लेंथ लिखेंगे, तो नेम के अंदर लेंथ की क्या ज़रूरत है। ओके, ये क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा। तो जो लेंथ होता है, मान लीजिए कि जो हमारा नाम है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है। ऐसा मेरा नाम मान लीजिए सत्यम है, तो SATYAM 6 कैरेक्टर का। ठीक है, लेकिन किसी किसी का नाम जो होता है वो बड़ा होता है काफ़ी, तो हम लोग मैक्सिमम 100 कैरेक्टर मान के चलते हैं। तो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 100। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो 100 मतलब मान लीजिए कहीं 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 पर पूरा नेम लिखना हमें पड़ता है ना। जैसे मेरा नाम है सत्यम मिश्रा, तो हमें पूरा नेम लिखना पड़ेगा। तो किसी किसी का जो नेम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें डेट्स इसलिए लिखना पड़ता है बड़े बड़े, हमें रखना पड़ेगा वो। सिंपल लेंथ की साइज़ है, एंड हमें कैरेक्टर कितने कैरेक्टर जो है मैक्सिमम में 100 रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो 100 कैरेक्टर के अंदर जितने भी हमारे नाम से सब आ जाते हैं, इसलिए हम 100 रखते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारा एज है। तो एज क्या है हमारा, एक नंबर फॉर्मेट में होता है, तो मतलब इंटीजर फॉर्मेट, तो मतलब इंट डेटा टाइप का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉमा डालेंगे एंड फिर एंटर, फिर देखेंगे कि दूसरा क्या है, कोर्स है हमारा। कोर्स क्या होगा, कोर्स में जैसे BCA होगा, BSc CS होगा, BTech होगा, तो मतलब वो भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो हम वैरकर का ही यूज़ करेंगे। एंड 50 हम डाल देंगे तो हमारे लिए बेटर है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 50 हम जैसे डालेंगे, उसके बाद ये हमारा हो गया पूरा टेबल क्रिएशन। ओके, तो क्या अब टेबल बन चुका है? हाँ, टेबल बन चुका है। क्या अभी हमें दिखेगा? दिखेगा, लेकिन उससे पहले पहले हमें इसे रन करना पड़ेगा अपने टेबल को। रन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रन कैसे करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, पहले पूरे जितना भी हम लोग टेबल्स और ये सारी चीज़ें बनाए उसको सिलेक्ट करना है, एंड ऊपर आपको दिख रहा होगा एग्जीक्यूट का बटन। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ना, नीचे हमें दिखेगा यहाँ पर कमांड सक्सेसफुली रन। ओके, ऐसा कुछ दिखेगा। एक सेकेंड, अभी मेरा PC थोड़ा स्लो है, डेट्स वाई नहीं आया है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं।
यस, नीचे देखिए आप यहाँ पर कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो मतलब जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हमें जो टेबल है वो देखना कैसे है, मान लो अब बन तो गया लेकिन हम दिखेगा कैसे कि बन गया टेबल, तो इसके लिए हम एक कमांड लिखेंगे सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड जो टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है उसका नाम, जैसे स्टूडेंट टेबल किया उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कीजिए एंड इसको पूरा सिलेक्ट करके एंड एग्जीक्यूट बटन पे फिर से क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा अपना स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और कोर्स। मीन्स टेबल बन के रेडी हो चुका है, रेडी टू इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना आपको समझा होगा होप सो। तो टेबल तो आपने क्रिएट करना सीख लिया, ठीक है। तो अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स जो होता है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम, ठीक है। जो भी नाम से आपको टेबल चाहिए, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, किसी भी नाम से टेबल आप बना सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो आप एज योर विश। ओके, तो क्रिएट टेबल, फिर आपको जो नाम चाहिए वो टेबल का नेम, फिर दो ब्रैकेट्स हो गए, राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर हमारे पहले डिफाइन होंगे कॉलम्स के नेम। कॉलम्स के नेम के बाद हमारा डिफाइन होगा डेटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद रन कैसे करना है मैंने आपको सब बता दिया है। अब एक और हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए एक टेबल और बनाएंगे जिसका नेम होगा कस्टमर। तो चलिए देखते हैं कस्टमर टेबल हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या हम कॉलम डिफाइन करेंगे एंड डेटा टाइप क्या क्या डिफाइन करेंगे। ओके, आ जाओ। तो गैस, अगर आपको एसक्यूएल के अंदर कुछ कमेंट वगैरह करना है तो हमें डबल हाइफन का, दो बार हम डबल हाइफन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वो चीज़ कमेंटेड होगी मानी जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कस्टमर, कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल नाम का एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो कस्टमर नेम का एक टेबल होगा हमारा, उसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे जैसे कि हमारे कस्टमर आईडी होंगे, फिर फर्स्ट उनका फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कस्टमर आईडी, फिर हमारा आएगा फर्स्ट नेम, फिर आएगा उसके बाद हमारा लास्ट नेम, देन हमारा आएगा उसके बाद एज आएगा, आई थिंक सो ना। ओके, एज लिख दें, एज लिखे या कंट्री, चलो ठीक है, कंट्री लिख देते हैं पहले। तो हम लिख देते हैं कंट्री, फिर हम लिख देंगे उनका एजेस। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें एक टेबल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो अब आप खुद का दिमाग लगाइए। आईडी जो है, देखिए कस्टमर क्या है, कस्टमर आईडी है एक, तो आईडी हम किससे डिफाइन करते हैं, अभी ऊपर हमने एक टेबल बनाया था उसमें मैंने बताया आईडी को हम इंटीजर मानते हैं, ठीक है। इंटीजर मीन्स नंबर्स, ठीक है। आई और जो नंबर्स होता है वो हमारा इंटीजर्स होता है। होप सो आपको आप पकड़ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम चलिए टेबल बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखना है हमें क्रिएट टेबल, फिर कस्टमर नाम से टेबल बनाए तो कस्टमर लिखेंगे, ठीक है। कस्टमर, हाँ, ओपन ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे हम, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, एंटर, सेमी कॉलन लगा देंगे हम उसके अंदर। अब इसके अंदर हम अपने कॉलम्स डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो पहला था हमारा कस्टमर आईडी, ठीक है। लिखते हैं कस्टमर आईडी सॉरी, ओके, कस्टमर आईडी लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट नेम, देन एक सेकंड, फर्स्ट नेम अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं, फिर लास्ट नेम, ओके। उसके बाद हमारा आएगा कंट्री, एज लिख लेते हैं, आई थिंक सो एज बेटर रहेगा, ठीक है, एज, एज, एंड फिर आएगा हमारा कंट्री, ओके। तो गैस ये कॉलम हम लोग ने डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे डेटा टाइप, इसके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर आईडी क्या होगा ये आपके लिए छोड़ के रखा है मैंने कि आप लोग खुद का दिमाग ला के यहाँ पर बता दो, ठीक है। तो कस्टमर आईडी जो होगा इंट होगा, तो इंट लिख दो यहाँ पर, इंट। अब फर्स्ट नेम क्या होगा, नेम मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब होगा वेर कैर, याद रखना, एंड 100 लेंथ रखना है उसका, ओके। लास्ट नेम भी सेम ऐसे ही होगा वेर कैर, उसमें भी 100 हम लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। एज, एज क्या है हमारा, एज है हमारा इंटीजर, वेरी गुड, एज हमारा इंटीजर है। उसके बाद हम कंट्री, कंट्री क्या आएगा हमारा, वो भी टेक्स्ट होगा तो हम उसको भी वेर केयर में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम कंट्री में 50 डाल के चलते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है हम देखते हैं। ओके ओके, ऊपर मैंने हाँ ऊपर मैंने कॉमा नहीं डाला तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। गाइस एरर हो चुका है सॉल्व। ओके, अब इस
टेबल क्रिएट करना आपने सीख लिया है। अब इसको सिलेक्ट करिए, ऊपर एग्जीक्यूट बटन है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, चलो भाई एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो। ओके, एग्जीक्यूट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएगा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार कि टेबल को फिर से कैसे देखेंगे। ओके, तो वही सेम चीज़ करनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब सिलेक्ट मतलब कि हमको एक टेबल सिलेक्ट करना है, स्टार मतलब टेबल का पूरा कॉलम्स, फ्रॉम मतलब किस टेबल से, और कस्टमर जो है वो टेबल का नाम है। ठीक है, तो हम लोग ने टेबल हम ऐसे देते हैं इस क्वेरी से। तो हमारा आपको दिख रहा होगा नीचे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कंट्री, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी होप सो। ठीक है, फास्ट रिकैप रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो हमें एक टेबल बनाना है, तो हम कैसे टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, सिंटैक्स पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, जो नाम से हमें टेबल चाहिए, उसके बाद 2 राउंड ब्रैकेट्स होंगे, उस 2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे कॉलम का नेम एंड उसके डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे जो भी हमें कॉलम का नेम रखना है उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप सही चूज़ करेंगे, नहीं तो हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, डेटा हमें काफ़ी लेट मिलना चालू हो जाएगा। तो हम सही डेटा टाइप का चूज़ करके परफॉर्मेंस को बेटर बना के रखेंगे। ओके, नीचे देखिए यहाँ पर कि पेज नंबर 6 पे, आई थिंक पेज नंबर 6 ही है, मैं एक बार चेक लेता हूँ। यस, पेज नंबर 6 है ये, एक्सप्लेनेशन। राइट साइड पेज नंबर 6 में एक्सप्लेनेशन में आइए, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप्स, जो मैंने अभी आपको बताया था। हम पहले कॉलम नेम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट आईडी, आईडी जो है, आईडी मीन्स होता है नंबर, और नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, नेम, नेम जो होता है टेक्स्ट में होता है, और टेक्स्ट को डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं, हम वैर कैर डिफाइन करते हैं। ठीक है, एज भी एक नंबर है तो अगेन फिर हम इंट डिफाइन करेंगे। एंड कोर्स, कोर्स भी है टेक्स्ट, तो उसको भी हम वैर कैर ले सकते हैं। ओके, इतना आपको समझा होगा। एंड राइट साइड में देखिए यहाँ पर नोट्स लिखा है कुछ, तो नंबर लाइक्स 50 30 डिफाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम लिखते हैं वैरकर 50 वैरकर 30, वो हमारा होता है कैरेक्टर का लेंथ, कि कितना बड़ा हमें कैरेक्टर उस कॉलम के अंदर रखना है। ठीक है, मान लीजिए मेरा हम लोगों ने एक रखा फर्स्ट नेम का कॉलम बना दिया। अब उस कॉलम के अंदर हमें कितना बड़ा वैल्यू स्टोर करना है, मान लीजिए 50 कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर करना है या 60 कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर लेंथ दे देंगे। ओके, इतना होप सो अब इतना समझा होगा आपको। ओके, तो बस कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है एसक्यूएल। ओके, नीचे आइए, आउटपुट टेबल आफ्टर क्रिएशन। ठीक है, अब हाँ आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था आउटपुट टेबल आफ्टर क्रिएशन। तो कैसे हमने देखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम लिखा था, तो उसको रन करके हमने देखा ही था कि नीचे हमारा टेबल्स बन चुका था। ओके, यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या लिखा है, टेबल इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड रेडी टू स्टोर डेटा। इस अगर एक बार जो टेबल बन जाए, उसके बाद हम सक्सेसफुली मतलब बन जाए टेबल, उसके बाद हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन या फिर वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा स्टोर कर सकते हैं। सारी चीज़ें का एक ही मतलब है, इन्फॉर्मेशन, वैल्यू, डेटा एक ही मतलब है। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारा की पॉइंट्स है। ठीक है, हम ये देखते हैं ये क्या होता है, क्रिएट टेबल। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्रिएट टेबल इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। ओके, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, क्रिएट टेबल का हम यूज़ करके, ठीक है, हम एक नया टेबल बनाते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी सिंटैक्स लिखा था, क्रिएट टेबल फिर टेबल का नेम, यहाँ पर इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप्स ओके आर डिफाइंड ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन। कॉलम नेम जो है और जो डेटा टाइप्स है उसको हम कब डिफाइन करेंगे, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर ही हम कॉलम का नाम और डेटा टाइप्स डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करना मतलब टेबल जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर ही तो हम लोग कॉलम का नाम और डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं ना, उसके बाद ही तो हम उसको रन करेंगे, तभी तो जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यही था बस, और कुछ नहीं है, नॉट अ रॉकेट साइंस की हमें समझ नहीं आया, पूरा उड़ गया, बहुत ईजी है बहुत। ठीक है, एंड थर्ड जो है, एवरी टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम। इसका मतलब ये है कि हर एक टेबल के पास एटलीस्ट वन कॉलम होना ही चाहिए। समझ रहे हो आप? तो मान लीजिए कि जैसे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो टेबल का हमने सिंटैक्स लिख दिया, लेकिन उसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए, या तो फिर उस कुछ ना कुछ उसमें कॉलम रखो ही रखो, या फिर स्टूडेंट नेम रखो, या फिर रोल नंबर रखो, या फिर कुछ भी रख दो अपने हिसाब से, एज योर विश जो रखना है वो रखो, बट डेटा टाइप का सही से यूज़ करना सीखो। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो समझा होगा।
एंड नोट्स जो है मैं कल के लेक्चर में शाम को मैं नोट्स भी डाल दूंगा, आप नोट्स ले लेना। और हाँ, मैं क्वेश्चन बैंक्स डालूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन बैंक्स में ये होगा कि टेबल्स, काफ़ी सारे आपको टेबल्स ड्रॉ किए हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मिला हुआ है। नहीं सॉरी, यहाँ पर तो नहीं है, हाँ यहाँ पर है ना, पेज नंबर 5 में स्टूडेंट टेबल एग्जाम्पल। तो ऐसा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, स्टूडेंट आईडी 101, फिर नेम राहुल, उसके अंदर सत्यम, शिवम, सुंदरम, सब कुछ हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे 2-3 और दूंगा मैं इसमें एग्जाम्पल के लिए, जो आप प्रैक्टिस खुद से घर पे करना, जिससे पूरी क्लैरिटी हो जाए कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि टेबल क्रिएट करने के बाद हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, एंड कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, और बहुत ईजी है वो भी, ठीक है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है। मीन्स उसके टाइप्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं। प्राइमरी की है, फॉरेन की है, और नल है, नॉट नल है, काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट हैं। तो हम इसको समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो समझा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब करवा दो। सॉरी, मैं सब्सक्राइब अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ शायद, हाँ बोल दिया, इस बार बोला मैंने, ठीक है। तो सब्सक्राइब करवाइए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, खुद कीजिए, एंड लाइक कीजिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले। एंड ऐसे मुझे सपोर्ट करती रहिएगा इस, और इस ये जो हमारा अभी चल रहा है, इसको मैंने सोचा है कि बिगिनर्स टू एडवांस लेके जाऊंगा। एंड अगर कुछ भी आपको नहीं समझ रहा है इस टॉपिक, जब अभी तक जो मैंने पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, भैया मुझे ये चीज़ नहीं समझी, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। मैंने अपना 100% दिया है कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊँ, ओके। अब आप मुझे अपना 100% और सपोर्ट दीजिए सिर्फ, और पढ़िए ध्यान से, एंड कुछ नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।